कपकोट के गैरखेत गांव में सरयू नदी में अवैध खनन पर ग्रामीणों ने कड़ी आपत्ति जताई है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ही कुछ लोग नदी से अवैध खनन कर प्रशासन को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ ही पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। गैरखेत के ग्रामीण विनोद सिंह कपकोटी ने बताया कि सरयू नदी में अवैध खनन की शिकायत करने के बाद भी प्रशासन तस्करों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गत दिवस रेता बजरी ले जाता हुआ एक पिकअप भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। रेता बजरी तस्करी के कारण गांव का माहौल भी खराब हो रहा है। अवैध खनन व तस्करी पर रोक लगाने की मांग ग्रामीणों ने की है। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने बहुत पहले भी जिला महोदय को भी हमने ये लिखित तौर पे भी और वैसे भी हमने न्यूज़ के माध्यम से भी कहा कि हमारे गांव से जो बजरी का दोहन हो रहा है, इससे जो परिवार संपन्न हैं वो तो ठीक है कि किसी प्रकार से भी अपने मकान या कुछ जो भी वो काम कर रहे हैं वो, लेकिन जो निर्धन परिवार है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। पिछले बार कई लोगों के मकान बन रहे हैं जिससे उनको क्रैशर से बजरी लेके खरीदना पड़ा। अब सभी लोग तो संपन्न नहीं हैं। इसके नाम में बड़ा खेत भी है। हमने कपकोट में भी जो थाना है हमारा कपकोट पड़ता है, हमने वहाँ पे भी पत्राचार किया था और कितनी बार हमने कंप्लेंट भी करी है, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन से हमें कोई इस प्रकार से कोई भी सहयोग नहीं मिला, जिससे गांव की महिलाएं काफ़ी आक्रोशित हैं और उन्होंने पहले ग्राम पंचायत गैरखेत तहसील कपकोट में आता था। इसे हमें बड़ा खेद है कि हमारे साथ शासन द्वारा या प्रशासन के द्वारा कोई इस तरह का कोई विशेष सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिससे गाँव में काफ़ी आक्रोश बना हुआ है। तो क्या चाहते हैं सर? हम चाहते हैं कि गांव में इस चीज़ का निरीक्षण किया जाए। हम जब भी कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस हमेशा जब गाड़ियां चली जाती हैं उसके बाद ही पहुंची है, लेकिन हमने ऐसा पहले कहीं सुना था कि ऐसा होता है, लेकिन हमें प्रत्यक्ष रूप से मैं इस बात का सत्यता के तौर पर कह सकता हूँ कि अगर कभी इस तरह की घटनाएं होती हैं, हम आपके सामने मतलब उस चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से रखने की कोशिश करें। अवैध खनन या तस्करी हो रही है? सर, तस्करी ही होती है। गांव के कितने बार कहने के बावजूद जो हमारे खेती योग्य भूमि है वहाँ से बजरी का दोहन किया जाता है और उसमें रोजगार मिलता है, और जो बजरी की दोहन करते हैं उनका कहना है कि हम बेरोजगार हैं। बेरोजगारी दूर करने का ये कोई माध्यम नहीं है सर। इससे मैं भी बेरोजगार हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। मैं यहाँ पे बागेश्वर किसी की दुकान में 200-300 रुपये के दिहाड़ी पे मैं भी काम करता, नहीं तो मैं भी चाहता तो मैं भी इसका सही मतलब प्रयोग करके मैं भी अच्छा खासा पैसा जमा कर सकता हूँ। रेवेन्यू भी लॉस हो रहा है सर? रेवेन्यू तो होगा ही सर। उससे हमने कितनी बार भी कहा है, तो पता नहीं हमें दुख इस बात का कि शासन प्रशासन ने अभी तक कोई इस तरह की कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो पाई। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।